नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शति मात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। इससे पहले हम लोगों ने भगवद गीता के 10 अध्याय उसके सभी श्लोक अर्थ पूरे कर लिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता के 700 के 700 श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएँ, जहां आपको सरल हिंदी भाषा में सिलसिलेवार ढंग से पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। और आज का जो श्लोक अर्थ है 11वें अध्याय का 47वां श्लोक अर्थ, इसमें भगवान अपने बारे बता रहे हैं कि भाई देखो, भक्त जो है वो मुझे बड़ा प्रिय है। अगर कोई सच्चे मन से मेरी आराधना करता है तो मैं बड़े बड़े यज्ञों के जरिए भी जो प्राप्त नहीं हो सकता है, बड़े बड़े कर्मों से जो प्राप्त नहीं हो सकता है, वो मैं एक हृदय से जो भगवान को पुकारता है या भगवान को प्रेम करता है, मैं उसको वो विराट स्वरूप दिखा देता हूँ। मैं क्या बोलते हैं भगवान, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। यानी हम जब यहां अपने आप को रखते हैं अर्जुन की जगह और वैसी भक्ति करते हैं, तो कहते हैं कि भगवान का ये प्रोत्साहन विश्वास बहुत बढ़ा देता है कि भाई, जो मैं तुझे अब दिखा रहा हूं विराट स्वरूप, मैंने किसी को पहले नहीं दिखाया, लेकिन तू वैसा बन तो, अर्जुन जैसा अनन्य भक्त बन तो वही कह रहे हैं अनुग्रह पूर्वक। माने एक प्रकार से ईश्वर की कृपा ही है ये तो बड़े बड़े जप तप यज्ञ के प्रभाव से भी पहले किसी ने इस प्रकार का रूप नहीं देखा है। और मैंने अपने योग शक्ति से माया को अपने अधीन करके वो विराट स्वरूप तुझे दिखाया, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसको सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता है, समझा ही नहीं जा सकता कि कैसे इस 14 भुवन आदि लोकों को समेट कर मेरा विराट स्वरूप हर जगह समाहित हो गया। सारे वर्तमान, भूत और भविष्य के दर्शन एक साथ एक ही रूप में एक जगह होने लग गए, तो यानी एक अकल्पनीय है। लेकिन कहते हैं वो भक्त के लिए तो कहते हैं सब कुछ संभव है। तो मैं सीमाओं को भी लांघ सकता हूं भक्त के लिए। मैं भक्त को वो दे सकता हूं जो मैंने पहले कभी किसी ने ना कल्पना नहीं की है, सोचा नहीं है, वैसे वैसे मैं दे सकता हूं। तो कोई मेरी भक्ति के लिए आगे बढ़े तो, मेरी भक्ति के लिए तैयार तो हो। अगर इसको एक वाक्य में समझना तो कहते हैं ये क्या बताता है, 11वें अध्याय का 47वां श्लोक कहते हैं ईश्वर की कृपा से ही दुर्लभ दर्शन प्राप्त होते हैं। कोई जब तक अपने बुद्धि के अहंकार में मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, देखिए अनुशासित कर्म तो जो बताए गए हैं वेदों में वो करने ही चाहिए। लेकिन हम जब भी यज्ञ संपन्न कर लेते हैं तो हमारे मन में ये जरूर आना चाहिए कि भाई मैंने पूरी दृढ़ता से अनुशासन से वो यज्ञ पूरा किया, लेकिन ये प्रभु आपकी कृपा है जिसके कारण ही ये यज्ञ पूरा हो पाया। और उसके बाद भी माने ऐसे भी कोई लोग होंगे जो हो सकता है वेदों में बताए गए यज्ञ नहीं जानते, तो कहते हैं वो क्या करें, वो क्या कर सकते हैं सरल। तो भगवान ने गीता में उत्तर दिया कि यज्ञों में मैं क्या हूं, मैं जप यज्ञ हूं, आप किसी भी रूप में उनका नाम जप करते रहे। ये तो आप अच्छी तरह जानते ही हैं कि मैं भगवान का 100% प्रेम से, मैं हृदय से भगवान को अपना मानकर मैं उनका नाम जप ले रहा हूं। देखिए दिखावा होगा तो सीधा अर्थ ये कि भाई उसका फल तो मिलेगा नहीं। अगर कोई सोचता है कि नहीं मैं देखो कंठी पहने हूं, माला लिए हूं, लेकिन मन नहीं लग रहा है भगवान में, फिर वो शिकायत करने लग जाए भगवान आप दर्शन क्यों नहीं देते, मैं तो कंठी गले में धारण किया हूं, माला भी जपता रहता हूं, दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। इसमें कोई माने ये कोई शिकायत करने का या बताने का विषय नहीं है। अगर वो नहीं आया है इसका मतलब अभी कुछ कमी शेष है। जब पूरी हो जाती तो फिर शिकायत करने का दौर खत्म हो जाता है, फिर तो वो आ ही जाता है। ठीक हो गया, ये सबके लिए, मतलब मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए। कहते वो कब आएगा, वो कब आएगा, हम बार बार उसका उत्तर भी गीता ही दे देती है। हमारा अधिकार क्षेत्र क्या था, कर्म।
हम अब फल को जबरदस्ती लाना चाह रहे हैं कि प्रभु अभी अभी क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। अब जब हम एलिजिबल हो जाएंगे, उसके लिए जब हम काबिल हो जाएंगे, तो सामने वो, या कहें मेरा आत्मा और परमात्मा वो एक ही हो जाएगा। अभी तक जो मैं अलग अलग देखता हूं वो फिर एक हो जाएगा। तो उसके लिए शिकायत करने की या समय सीमा हम अपनी तरफ से बांधे, ऐसा ठीक नहीं होता है। बस दृढ़ता से, माने जैसे मैंने बोला कि ये कौन जानता है कि मेरा जप सही है या नहीं है? एक ही व्यक्ति जानता है, वो मैं हूं। मैं ये जानता हूं कि नहीं, मेरे हृदय में तो बहुत ज्यादा दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, संसार में मैं वैमनस्व इस प्रकार से देखता हूं। तो फिर मेरा भगवान के लिए जो नाम जप है, जो यज्ञ मैं कर रहा हूं नाम जप का, उसका मुझे पूरा लाभ नहीं मिलेगा। और लेकिन जब मैं सारा ही उसमें लगा लेता हूं ध्यान, फिर मेरे मन में ये दूसरा भी है, ये भाव खत्म हो जाता है। मैं सब में उसको देखने लग जाता हूं। कहता है भाई, उसने कभी मेरे साथ, किसी व्यक्ति ने, मेरा समय ही कुछ ऐसा रहा होगा तो उसने शत्रुता निभाई थी, लेकिन मैं अब उसके अंदर भी समभाव देखता हूं। मैं उसको भी कोई शत्रु या मेरा बहुत प्रिय है किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं मानता। सब में मैं समता रखता हूं, समभाव रखता हूं। तो कहते हैं वो कृपा से ही भगवान का दुर्लभ दर्शन पाया जा सकता है। और वो दुर्लभ दर्शन जानने के बाद फिर हमारा जो अंतर्मन पूरी तरह शांत हो जाता है। हम समझ जाते हैं कि वर्तमान भी वही है, भूत भी वही है और भविष्य भी वही है। इसके अलावा कहते हैं भगवान का परम रूप कृपा से मिलता है। माने इस श्लोक अर्थ के गूढ़ अर्थ के रूप में कह सकते हैं कि अगर आपको वो परम कृपा पानी है तो वो आप एक प्रकार से जो कृपा है, अगर इसको कोई ये समझे कि नहीं मैं उसका एक तरीका है, उस तरीके के जरिए, माने बुद्धि का जब तक मद रहता है व्यक्ति को कि भाई मैं विराट स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूं, इसका वे क्या है, वो इस प्रकार से नहीं है। अगर आप उसको अपने बुद्धि के जरिए कैलकुलेट करेंगे तो कोई इसका ऐसा तरीका नहीं है। लेकिन जब हम समर्पित हो जाते हैं, तो जैसे भगवान ने भी कहा था कि भाई मैं विराट स्वरूप तो दिखा दूंगा, लेकिन तेरी तो आंखें ही नहीं है, तो कैसे देख पाएगा वो विराट स्वरूप। तो अर्जुन ने कहा कि ठीक है प्रभु, मेरी आंखें नहीं है, लेकिन अब अगर आप वास्तव में अपने भक्त को दिखाना चाहें तो आप क्या नहीं दिखा सकते। इस वाक्य से भगवान रीझ गए। तो वाकई वो तो सब कुछ कर सकते हैं, वो प्रकृति के नियमों को बदलने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। कोई वैसा भक्त तो आए, ठीक है। तो भगवान की परम रूप कृपा से मिलता है। तो कृपा के लिए हमें हृदय में भक्ति जगानी पड़ती है, सच्ची भक्ति। साधारण आंखें दिव्य सत्य नहीं देख सकती। इसका ये अर्थ भी है कि भाई हम व्यवहार में जो कई बार समझते हैं कि आंखों से जो दिखा हुआ है, हमें लगता है आंखों से जो दिखा है वो तो सत्य ही होगा। अब जो हम गीता की जब बात करते हैं तो इसमें तो फिर वो आंखों नहीं देख सकती, उससे परे भी हम गीता में समझ सकते हैं। तो कहते हैं कि भाई जरूरी नहीं है आपकी जो आंखें देख रही हैं वो दिव्य सत्य हो। दिव्य सत्य के लिए हमें दिव्य चक्षु भी चाहिए, और उसके लिए हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ती है। जब हमें दिव्य चक्षु मिल जाते हैं, फिर हमें प्रकृति में ही विराट स्वरूप के दर्शन होने लग जाते हैं। भगवान ही पूरे ब्रह्मांड का मूल है। अब कोई कहता है कि मैं पहले ये पढ़ूंगा, मैंने पहले उपनिषदों को पढ़ूंगा, वेद को पढ़ूंगा, पुराणों को पढ़ूंगा, फिर आज का मॉडर्न साइंस पूरा पढ़ लूंगा, मैं एस्ट्रोनॉमी को जान जाऊंगा, एस्ट्रोलॉजी को जान जाऊंगा, मैं एनाटॉमी को जान जाऊंगा। अलग अलग शास्त्र हैं। आपका जीवन भी पूरा पढ़ते जाएं, ये समाप्त नहीं होने वाला है। तो कहते हैं कि फिर गीता बोलती है कि क्या ऐसा है जो अपने आप को पूर्ण दे दे। वो ज्ञान कौन सा है जिसके बाद और कुछ पढ़ना शेष नहीं रह जाता। कहता है वो तो ईश्वर का ही ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, आत्मज्ञान है। आप उसको जान जाएं, वही ब्रह्मांड का मूल है। ऐसे ब्रह्मांड को पढ़ पढ़ कर को नहीं जाना जा सकता है। लेकिन अगर आपको तत्व ज्ञान हो जाए तो जो जानने योग्य विद्या है वो ईश्वर का ही ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। आगे सच्ची भक्ति से ही परम अनुभव मिलता है। तो निश्चित रूप से ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि भाई ज्ञानी नहीं होना चाहिए। ज्ञानी तो होना ही चाहिए, भगवान को ज्ञानी बहुत प्रिय है। ज्ञान होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। लेकिन कहते हैं ज्ञान और वैराग्य की माता कौन है? भक्ति। अगर सच्ची भक्ति नहीं है फिर और ज्ञान और वैराग्य भी वृद्ध जैसे दिखाई देते हैं, बूढ़े दिखाई देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा वास्तव में ही ज्ञान और वैराग्य भला कर पाए,
तो मेरे मन में सच्ची भक्ति होनी चाहिए। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं भाई, उनका अगर आप लॉजिकली, आजकल ये शब्द बड़ा चलता है लॉजिकली, कि भाई लॉजिकली चलेंगे, वो ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं तो हम लॉजिक देखते हैं, और संसार में भी हम हर जगह लॉजिक लगाते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां समर्पण की बात आती है, जहां गुरु के प्रति निष्ठा की बात आती है, वहां पर लॉजिक नहीं चलता, वहां तो हमारा भक्ति चलता है कि भाई गुरु ने कहा है ना, अभी पसंद है कि नहीं पसंद है, गुरु ने कहा है हम करेंगे। आज्ञा पालन से भक्ति हमारी दृढ़ होती है। इसलिए बोलते हैं ना कि जब हम गुरुकुल में रहते हैं, अपने गुरु के साथ रहते हैं, तो गुरु हमारे मन में भक्ति को और दृढ़ कर सकते हैं। वो समर्पण जागता है वहां पर, श्रद्धा जागती है, भक्ति जागती है, और उसकी बड़ी जरूरत है हमें। अगर हम अपने मूल को समझना चाहते हैं, बिना भक्ति के वो हम नहीं समझ सकते। इसीलिए एक ऐसा गुरु जिससे हम अपने प्रश्नों का समाधान ले सकें, वो हमें प्रश्नों का उत्तर दें, अच्छी बात हमें बताएं, और अगर हम रास्ते से भटक गए तो हमें डांट भी लगाएं। ऐसा नहीं कि भाई गुरु जो है डांट नहीं लगा सकता है, डांट लगाना ही चाहिए, तभी हम मार्ग पर वापस आएंगे। आजकल क्या चलता है कि भाई मीठी मीठी बात बोलेगा तो गुरु है, गुरु ने डांट दिया तो गुरु ही बदल देते हैं, तो फिर उसमें हमारा तो अहित ही होगा। गुरु अगर हमने अच्छे से मान लिया ये गुरु है, तो वो केवल गुरु का अर्थ केवल ये नहीं कि भाई आपकी हाँ में हाँ मिलाए। गुरु तो भाई आपके मन में तभी वास्तव में ही श्रद्धा और भक्ति तभी जागती है। ये करके आओ, ये करके आओ। अभी कहता है जी गुरु जी मेरा सोने का समय है। विद्यार्थी जीवन में बोलते हैं कि कोई वो नहीं है, सबसे बड़ा जो है ऑर्डर वो भगवान ही आपके लिए वो बन जाता है, गुरु ही बन जाता है। गुरु ने बोला है आज उपवास करना है तो करना है, गुरु ने बोला आप उपवास नहीं करना है तो गुरु आज्ञा का पालन करने पर आपको उपवास का ही फल मिल जाएगा, फिर जबरदस्ती नहीं करनी है। ठीक हो गया कि नहीं नहीं मैं तो उपवास करूंगा, अरे आपका गुरु कह रहा है अभी उपवास नहीं करना है तो नहीं करना है, और गुरु ने कह दिया उपवास करना है तो करना है, तो उससे क्या है हमारा एक दृढ़ता हो जाती है, समर्पण जागता है, और यही फिर आगे चलकर श्रद्धा और भक्ति का रूप ले लेता है। ठीक हो गया। तो हम सब मनुष्यों में जो भी मनुष्य श्रेष्ठ ज्ञान को पाना चाहता है, जो तत्व ज्ञान मैंने बोला वो वास्तविक ज्ञान को जो जानना चाहता है, जिस ज्ञान को जानने के बाद कुछ और ज्ञान जानना शेष नहीं रहता है, तो उसके लक्षण है वो, उसके मन में वो कितना भी बड़ा ज्ञानी होगा, उसके मन में भक्ति श्रद्धा होना ही चाहिए। नहीं है तो वो उसका बोलते हैं ना, हर बार लॉजिकल जो ब्रेन है वो हर जगह कामयाब नहीं है। तो बहुत ही सुंदर भगवान ने अर्जुन को कहा कि भाई वो, यानी इसमें कई चीजें, एक श्लोक में कई रस मिल गए अपने को, इसलिए बार बार इसका पुनरावृत्ति करनी है, बार बार अनुग्रह पूर्वक क्या हो सकता है योग शक्ति के माध्यम से अच्छे से इसका पूरे एक दिन एक श्लोक पर लगाना है। और जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो वो अपना गूढ़ अर्थ श्लोक आपको दे देगा। इसी मंगल कामना के साथ कि गीता के 700 के 700 श्लोक आपको समझ में आए, आपके हृदय में आप इसका अर्थ धारण करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।